हाँ, हमें ऐसा दान लेने के उपदेश क्यों देते हैं भंते जी, या दान का ही उपदेश क्यों देते हैं? आप लोग भी स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सततं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्षदम् धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष पहली अखिल भारतीय बौद्ध धम्म परिषद पुणे इस कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में उपस्थित पूजनीय प्राध्यापक डॉक्टर खेमनमो महाथेरो भंते जी को त्रिवार वंदना। साथ ही साथ धम्म परिषद में विशेष धम्म देशना के रूप में उपस्थित पूजनीय भिक्खु नाग घोष महाथेरो, पूजनीय भिक्खु करुणानंद थेरो, पूजनीय भिक्खु काश्यप थेरो, पूजनीय भिक्खु धम्मधर थेरो प्रमुख, संपूर्ण भिक्खु संघ, श्रामणीगण, आर्यगण, यहाँ उपस्थित उपासक उपासिकाएं तथा ये ऑनलाइन ये सोशल मीडिया द्वारा भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इस कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध होने के बाद गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर चारिका करते हुए ढेर सारा उपदेश देते हैं। उनके एक एक उपदेश पे एक इंसानों को श्रोतापति, सकटागामी, अनागामी अरहत फल प्राप्त करने के लिए प्रशस्त होता है। तो इस प्रकार के महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने अनगिनत उपदेश दिए। जो महापरिनिर्वाण बाद बुद्ध के महापरिनिर्वाण बाद जो बुद्ध के धम्म और विनय संग्रह किया और बाद में त्रिपिटक के रूप में संग्रह किया, वो त्रिपिटक ग्रंथ में भी 84,000 धम्मस्कंद, 84,000 धम्म देशना तथागत बुद्ध के उपदेश संग्रहित है। बुद्ध सारांश में उपदेश देते हैं। बुद्ध सारे धम्मों को सारांश में उपदेश देते हुए कहते हैं, सब पाप सकरणं कुशल सौ
उपसंपदा सचितपर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं सब पाप स अकरणं। जितने भी पाप है सभी प्रकार के पाप मत करो। कुशल स उपसंपदा, जो कुशल है उसे संपादन करो। जो धम्म है, जो पुण्य है उसे करो। पाप मत करो, धम्म करो। ये सारे धम्म सिखाते हैं, सारे के सारे धम्म बताते हैं। पर तथागत बुद्ध उनसे भी आगे और एक बातें बताते हैं। सचित पर्योदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध रखो। बुद्ध कहते हैं ये मन, अगर मन अशुद्ध रहा और हम कुछ बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो अकुशल होता है, पाप होता है। बैलगाड़ा के पीछे पीछे लग के आने वाले भारी चक्का, भारी पहिया जैसा दुख पीछे पीछे आते रहते हैं। अगर मन शुद्ध रहा, मन परिशुद्ध रहा तो हम कुछ भी करेंगे या कुछ भी बोलेंगे तो वहाँ कुशल होगा, पुण्य होगा, धम्म होगा। और प्रकाश के उपस्थिति में चलते समय जिस तरह परछाएं पीछे पीछे आते रहते हैं, वो आया करके हमें पार नहीं होता, कष्ट नहीं होता, वैसे ही सुख भी पीछे पीछे आते रहते हैं। तो मन शुद्ध होना चाहिए। मन शुद्ध रहा तो दुनिया में माता पिता जैसा हमारा कल्याण करने वाला दूसरा नहीं मिलता। फिर भी तथागत बुद्ध कहते हैं अगर मन शुद्ध रहा तो माता पिता भी हमारा उतना उपकार नहीं करता, उतना कल्याण नहीं करता जितना शुद्ध मन, संयमित मन हमारा कल्याण करेगा। अगर मन शुद्ध रहा तो अमुक शत्रु, अमुक दुश्मन, अमुक जो भी हमारे दुश्मन है, शत्रु है, वो भी हमारा उतना हानि नुकसानी नहीं करेगा जितना अशुद्ध मन हमारी नुकसानी करेगा। इसलिए मन शुद्ध होना बहुत जरूरी है। तो बुद्ध कहते हैं सचित पर्योदपनं, पाप मत करो, पुण्य करो, चित्त परिशुद्ध करो। ये तं बुद्धानुशासनं, ये बुद्धों का शासन है, शिक्षा है, धम्म है, उपदेश है। एक बुद्ध का नहीं, बुद्धों का। जितने भी अतीत काल में बुद्ध बन के गए, जो वर्तमान समय में बुद्ध है, जो भविष्य में आने वाले बुद्ध है, सारे बुद्धों का ये सारांश उपदेश है। हाँ, सभी बुद्धों का। दुनिया में जो व्यक्ति 10 पारमिता पूर्ण करते हैं, 10 उपपारमिता पूर्ण करते हैं, 10 परमत्थ पारमिता पूर्ण करते हैं, बोधिसत्व जैसा जीवन जी के पारमिता पूर्ण करते हैं, हर वो व्यक्ति बुद्ध बन सकते हैं, सम्यक संबुद्ध बन सकते हैं। इसलिए दुनिया में एक ही बुद्ध नहीं, पहले भी बहुत सारे बुद्ध बन के गए, भविष्य में भी बहुत सारे बुद्ध बनने वाले होंगे। जो पारमिता पूर्ण करेंगे वो बुद्ध बनेंगे। हम भी पारमिता पूर्ण करते हैं तो हम भी बुद्ध बन सकते हैं। बुद्ध भी 3 प्रकार के हैं, श्रावक बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, सम्यक संबुद्ध। श्रावक बुद्ध, बुद्ध के सम्यक संबुद्ध के उपदेश सुन के जो दुख मुक्त बनते हैं, जो निर्वाण प्राप्ति करते हैं, उसे श्रावक बुद्ध कहते हैं। जैसे सारिपुत्र मौदगल्यायन भिक्षु, उत्पलवर्णा खेमा, पताचारा भिक्षुनिया, जो अरंत हो गए वो सारे के सारे श्रावक बुद्ध। जो स्वयं मेहनत करके दुख मुक्त बनते हैं मगर दूसरों को उपदेश नहीं देते, उसे प्रत्येक बुद्ध कहते हैं। और जो खुद भी बुद्ध बनते हैं और दूसरों को भी दुख मुक्ति का उपदेश देते जाते हैं, उन्हें सम्यक संबुद्ध कहते हैं। जैसे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध सम्यक संबुद्ध है।
सम्यक संबुद्ध बनने के लिए 30 पारमिता पूर्ण करना रहता है। 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत पारमिता। इस दुनिया में प्रत्येक बुद्ध भी बनने के लिए 20 पारमिता पूर्ण करना रहता है, 10 पारमिता, 10 उपपारमिता। और दुनिया में प्रत्येक बुद्ध कब आए कब गए हमें पता नहीं चलता। जब सम्यक संबुद्ध कहेंगे तभी पता चलेगा। और कम से कम श्रावक बुद्ध बनने के लिए या दुख मुक्त भी होने के लिए 10 पारमिता पूर्ण करना रहता है। अगर हमें दुख मुक्त होना है, अनंत होना है, निर्वाण लाभ करना है, तो कम से कम हमें ये 10 पारमिता पूर्ण करना है। 10 प्रकार के पारमिताओं का घड़ा, पुण्य का घड़ा, उसे भरना है। जैसे दान पारमिता, शील पारमिता, नैष्क्रम पारमिता, वीर्य पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, शांति पारमिता, सत्य पारमिता, अधिष्ठान पारमिता, ये मैत्री पारमिता, उपेक्षा पारमिता। ये 10 पारमिता पूर्ण करेंगे तो हम भी दुख मुक्त बन सकते हैं। उपासक उपासिकाएं, जब भी मौका मिले, जब भी माहौल बने, हमें पुण्य करते रहना है, धम्म करते रहना है। तो पुण्य करने के लिए, धम्म करने के लिए कम से कम जो दुख मुक्त होना चाहते हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए तथागत बुद्ध शील, समाधि, प्रज्ञा ये मध्यम मार्ग उपदेश देते हैं। मगर घर गृहस्थ में रह के कम से कम सुख शांति पूर्वक रहना चाहते हैं तो उन लोगों को तथागत बुद्ध 3 उपदेश देते हैं। दान, शील, भावना। बुद्ध कहते हैं दानं ददान्तु सद्दाय, शीलं रक्षन्तु सर्वदा, भावना विरता हुन्तु गच्छन्तु देवता गता। दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए, त्याग चित्त से दान देना चाहिए। गृहस्थ जीवन सुख शांति का कारण बनता है। फिर शीलं रखन्तु सर्वदा, हमेशा हमेशा शील सदाचार पालन करना चाहिए। अपना कर्तव्य हो, अच्छे नियम हो, उसे अच्छे से पालन करना चाहिए। गृहस्थ जीवन, परिवार, समाज में रहने वाले उपासक उपासिकाएं सुख शांति पूर्वक जी पाएंगे। भावना विरता हुन्तु, चंचल मन को एकाग्र करने के लिए, अशुद्ध मन को परिशुद्ध करने के लिए ध्यान साधना भी करते रहना चाहिए। गृहस्थ जीवन में सुख शांति मिलता है। तो ये दान देना, ये शील पालन करना, ये ध्यान भावना करना, ये पुण्य है, ये धम्म है जीवन में। ऐसे पुण्य करने से सुख शांति मिलता है। इसलिए ऐसे पुण्य बुद्ध कहते हैं पुण्यं चे पुरुषो कैरा, इंसान है तो पुण्य करना चाहिए। कैरा थे तंग पुनः पुनः बारंबार करते रहना चाहिए। तम्मी छंदं कैरा था, ये पुण्य करने से हमें क्या मिलेगा? सुखो पुण्य स उच्चयो, उच्च प्रकार के सुख मिलता है, महान सुख मिलता है। केवल क्षणिक नहीं, थोड़ी देर के लिए आहा ऐसा कहने वाला नहीं। आदि मध्य अंत पर्यंत, शुरुआती में, मध्य में, अंत में भी सुख शांति देने वाला ऐसे सुख मिलता है ये पुण्य करने से। दान देना, शील पालन करना, ध्यान भावना करना। एक समय एक उपासक का फोन आता है और कहते भंते जी, एक उपासक मुझे पूछ रहा है कि ये भंते हो के दान लेने वाला उपदेश ज्यादा देते, हमेशा दान दो दान दो दान दो, इसी प्रकार का उपदेश देते। भंते को क्या दान की जरूरत है? क्यों ऐसा दान लेने के उपदेश देते हैं? तो ऐसा पूछ रहा है, हम क्या जवाब दें भंते जी?
हाँ, हमें ऐसा दान लेने की उपदेश क्यों देते हैं भंते जी, या दान का ही उपदेश क्यों देते? आप लोग भी ऐसे बातें करते हैं क्या? कोई कोई बोलते हैं क्या? हाँ, मुंबई में एक उपासिका मिला, कम से कम 80-85 साल की वो उपासिका है, अभी गुजर भी गए। तो उपासिका कहते हैं, भंते जी ये दान दे के हम दूसरों को उपकार करेंगे, उसको उपकार करेंगे, उसको उपकार करें, काहे का दूसरों का उपकार? दान देते हमें पुण्य मिल गया, ये तो हमारा ही उपकार है, हुआ ना, ये तो हमारा ही कल्याण हो गया ना, कहाँ दूसरों का कल्याण? उपासक उपासिकाएं, दान ये बुद्ध धर्म का मेन आधार है, प्रमुख आधार है। अगर आप दान भी नहीं दे पाएंगे तो उससे आगे का गुण धर्म भी पालन नहीं कर पाएंगे। दान देने से, दान देते ही पुण्य मिलता है, धर्म मिलता है। दान जितना जितना आप दे पाएंगे, जितना श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दान दे पाएंगे, उतना उतना मन का ये लोभ लालच कम 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 होता जाएगा। जो व्यक्ति अपने परिश्रम से कमाया हुआ धन संपत्ति दान देने के लिए तैयार होता है, वो व्यक्ति दूसरों को कष्ट दे के, दूसरों को शोषण करके, दूसरों को ठगी करके या कोई भी अकुशल पाप करके मैं पैसा जमा करूंगा, पैसा 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 करके लोभ लालच से काम नहीं करेगा। कितना बड़ा उपकार हो गया। इसलिए दान बुद्ध धर्म का प्रमुख आधार है। जब भी पुण्य की बात करेंगे सबसे पहले दान का ही उपदेश आता है। अगर आप लोग गृहस्थ जीवन में सुख शांति पूर्वक जीना चाहते तो बुद्ध दानशील भावना का उपदेश देते, तो सबसे पहले दान का उपदेश आता है। अगर आप लोग सभी दुखों से मुक्त निर्वाण प्राप्त करना है तो 10 पारमिता पूर्ण करना है, उसमें भी सबसे पहले ये दान पारमिता ही आता है। दान के विषय में सर्वत्र चर्चा परिचर्चा होता है। बुद्ध के पास कोई उपासक आके ऐसे विनती करेंगे कि भगवान मैं दुख मुक्त होना चाहता हूँ, मुझे दुख मुक्ति का मार्ग बताए। तो बुद्ध, आओ उपासक, ये दुख आर्य सत्य है, ये दुख समुदय आर्य सत्य है, ये दुख है, ये दुख का कारण है, ये दुख निरोध सत्य, ये दुख मुक्त निर्वाण है, ये दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य, ये दुख मुक्ति का आर्य अष्टांगिक मार्ग है, मध्यम मार्ग है, शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग है। ऐसा सीधा सीधा उपदेश नहीं देते। जिस तरह एक कपड़े में रंग चढ़ाना हो तो सीधे सीधे उसको रंग चढ़ाया तो ठीक से रंग पकड़ता नहीं। अगर ठीक से रंग चढ़ाना हो तो वो कपड़े को पहले साफ करना पड़ेगा, गर्म पानी से धोना पड़ेगा, हर तरह से उसमें चढ़ा हुआ मैल को निकालना पड़ेगा, फिर जाके रंग चढ़ाएंगे तो बरोबर रंग चढ़ेगा। उसी तरह हमारे मन में भी अनेक अनेक क्लेश से भर पड़ा है, अनेक अनेक गंदगी से भर पड़ा है, और ऐसे में सीधे सीधे दुख और दुख मुक्ति का उपदेश देंगे तो समझ नहीं पाता, तो बोध कर नहीं पाते। इसलिए सबसे पहले वो मन के क्लेश को शांत करने के लिए, स्थिर करने के लिए, संयमित करने के लिए तथागत बुद्ध ये प्रारंभिक उपदेश देते हैं, सिलसिलाबद्ध प्रणालीबद्ध उपदेश देते हैं, जिसे आनुपूर्वी कथा कहते हैं। तो आनुपूर्वी कथा में भी तथागत बुद्ध सबसे पहले दान कथा, फिर उसके बाद शील कथा, फिर उसके बाद सुगति कथा, फिर उसके बाद काम आदि नव दोष कथा, ऐसे सिलसिलाबद्ध उपदेश देते देते क्लेश का सभी का उपदेश देते हैं। तो उसमें भी सबसे पहले तथागत बुद्ध दान के विषय में उपदेश देते हैं। तो हर जगह दान प्रमुख आधार है, तो दान का चर्चा परिचर्चा तो होगा ही। इस समय ऐसे कहने वाले उपासक उपासिकाएं मिलता है, कोई बड़ी बात नहीं।
भगवान बुद्ध के समय में, जब बुद्ध थे तब भी ऐसा चर्चा परिचर्चा हुआ। बुद्ध का इतना प्रशंसा, हर जगह पे इतना स्तुति, हर जगह पे उनका ही उपासक उपासिकाएं, ये देख के दूसरे वो तीर्थंकर वो लोगों को सहन नहीं होता। करे तो क्या करे, बुद्ध को किस बात पे बदनाम करेंगे? शील पालन करने के उपदेश देते हैं, उसमें क्या बदनामी? समाधि के उपदेश देते हैं, उसमें क्या बदनामी करेंगे? प्रज्ञा का उपदेश देते हैं, उसमें क्या बदनामी करेंगे? अब बदनामी करे तो क्या करे? धन संपत्ति के लिए बदनामी करेंगे। खुद ऐसे राजमहल छोड़ के आए, ठंडे समय में रहने के लिए एक महल था, गर्म समय में रहने के लिए एक महल था, बरसात समय में रहने के लिए एक महल था। जो राजकुमार, युवराज, भविष्य के राजा, वो सारा सुख सुविधा छोड़ के आए, क्या धन संपत्ति का बदनाम करेंगे? हाँ, कोई भी बदनामी करने की विषय न मिला तो एक बार बदनामी के सिलसिले, चलो अभी यही चीज पे बदनाम करेंगे कि बुद्ध हमेशा दान का ही उपदेश देते हैं। बुद्ध भी क्या, बुद्ध के भिक्षु भिक्षुनियां भी दान का ही उपदेश देते हैं, हमेशा लेने का दान लेने का ऐसा ही उपदेश देते हैं करके उसी में बदनामी चला दिया, चल गया। यहाँ वहाँ बदनामी चलते गया। श्रावस्ती पूरा नगर में फैल गया कि बुद्ध केवल लेने के ही उपदेश देते, दान लेने का, दान के विषय में उपदेश देते। तो ये बात चलते राजा प्रसेनजीत के कानों में भी पहुंच गया। वो बुद्ध के भक्त, बुद्ध के उपासक, और बुद्ध की बदनामी उसे अच्छा नहीं लगा। बुद्ध ऐसा उपदेश तो देते नहीं, उनको पता था, पर बदनामी तो चल गया। अभी ये बदनामी को रोकने के लिए क्या किया जाए? तो राजा प्रसेनजीत ने ऐसा एक सभा, बहुत बड़ा सभा आयोजना किया। वहां देश के जनताओं को भी आमंत्रण किया और तथागत बुद्ध को भी वहां आमंत्रण किया। पूरा भरी सभा में कौशल देश के राजा प्रसेनजीत तथागत बुद्ध से पूछते हैं, भगवान आप हमेशा दान देना चाहिए, ऐसा उपदेश देते हैं, दान कहाँ देना चाहिए? उस समय तथागत बुद्ध ये नहीं कहते कि दान कहाँ देना चाहिए, दान बुद्ध को दो, दान भिक्षु संघ को दो, दान भिक्षुनी संघ को दो, बौद्ध विहार में दान दो, ऐसा नहीं कहते। तथागत बुद्ध कहते हैं, यथ चित्त पसिदति तथ दातव्यम्, जहां आपको इच्छा है वहां दान दो, जहां दान देने से आपको अच्छा लगता है वहां दान दो। बस एक प्रश्न में सारा बदनामी खत्म हो गया। बुद्ध ऐसा कदापि उपदेश नहीं देते कि ये बुद्ध को ही दान दो, हमको ही दान दो, हमें छोड़ के कहाँ दान देना, ऐसा नहीं कहा। जहां दान देने से मन प्रसन्न होता है वहां दान दो। फिर तथागत बुद्ध से कौशल देश के राजा प्रसेनजीत पूछते हैं, भगवान कहाँ दान देने से ज्यादा पुण्य मिलेगा? फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, महाराज ये पहले का प्रश्न और ये अभी का प्रश्न देखा जाए तो बहुत ही अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। कहाँ दान देना, जहां इच्छा हो वहां दान दो, पर कहाँ दान देने से ज्यादा पुण्य मिलेगा? बुद्ध कहते हैं, जहां शीलवान गुणवान व्यक्ति मिलता है वहां दान देने से ज्यादा पुण्य मिलेगा। जिस तरह एक अच्छे धान का बीज हो, उसको अच्छे खेतों में लगाएंगे, अच्छा हवा पानी अनुकूल होगा तो वहां बहुत सारा धान फलेगा। वही अच्छे धान के बीज को थोड़ा जहां रेती है ऐसी जगह पे लगाएंगे, हवा पानी अनुकूल होगा, फिर भी वो धान तो फलेगा पर बहुत ही कम मात्रा में फलेगा। वही अच्छे धान के बीज को बहते हुए नदी में लगाएंगे तो धान फलने के बाद तो दूर जो अच्छे धान के बीज है उसके भी बहा के लेके जाएगा।
उसी तरह जो शीलवान गुणवान नहीं है, कैसे भी हो, उन लोगों को दान देना, उसका भी पुण्य मिलता है, पर कम मिलता है। जो व्यक्ति को दान देने से वो बुरे जगह पे उसका प्रयोग करता है, जैसे कोई मारने वाला हो, उसको 1-1 लाख का हमने तलवार दान दिया, 5-5 लाख का पिस्तौल दान दिया, वो तो लोगों को दुख कष्ट देने के लिए, लोगों को हिंसा करने के लिए प्रयोग होता है। तो ऐसी जगह पे वो 5 लाख दान दिया, उसका पुण्य नहीं मिलेगा। कभी कभी तो वो दान रूपी पुण्य भी खत्म और उल्टा पाप भी भुगतना पड़ता है। और तथागत बुद्ध कहते हैं जो शीलवान गुणवान व्यक्ति है उनको दान देने से ज्यादा पुण्य मिलेगा। कहाँ दान देना है? जहाँ इच्छा हो वहाँ दान दो, पर अच्छा खासा पुण्य कमाना है तो अच्छे जगह पे जहाँ उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हो, ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज हो, ऐसी जगह पे दान देना चाहिए। शीलवान गुणवान को दान देना चाहिए। मिलिंद प्रश्न ग्रंथ में यही बातें राजा मिलिंद और नागसेन भंते के बीच में चर्चा परिचर्चा होता है। राजा मिलिंद पूछते हैं कि कहाँ दान देने से ज्यादा पुण्य मिलेगा। अरंत भिक्षु नागसेन कहते हैं पशु पंछियों को दान देते हैं, उसका भी पुण्य मिलता है। कहीं गए कबूतर को दान देते हैं, बंदरों को दान देते हैं, कुत्ते को दान देते हैं, अनेक पशु पंछियों को दान देते हैं, उसका भी पुण्य मिलता है। पर सैकड़ों पशु पंछियों को दान देने से भी एक इंसान को दान देना उसका पुण्य ज्यादा है, क्योंकि पशु पंछी कुछ भी खा सकते हैं, इंसान नहीं खा सकते। फिर सैकड़ों इंसानों को दान देने से भी जो अच्छे बनने के प्रयास कर रहे एक इंसान को दान देना उसका पुण्य ज्यादा मिलता है। सैकड़ों अच्छे बनने के प्रयास कर रहे इंसानों को दान देने से भी जो अच्छा है, जो शीलवान है, जो गुणवान है, ऐसे व्यक्ति को दान देने का पुण्य ज्यादा मिलता है। और जो शीलवान गुणवान है, ऐसे सैकड़ों इंसानों को दान देने से भी जो मार्ग फल में प्रतिष्ठित है, श्रोतापति फल में प्राप्त व्यक्ति को दान देना उसका पुण्य ज्यादा है। सकिटागामी फल में प्राप्त व्यक्ति को दान देना और उसका पुण्य ज्यादा है। अनागामी फल में प्रतिष्ठित व्यक्ति को दान देना उसका पुण्य और ज्यादा है। दुख मुक्त अरहंत हो चुके व्यक्ति को दान देना उसका पुण्य ज्यादा है। और उससे भी ज्यादा प्रत्येक बुद्ध को दान देने से है, और उससे भी ज्यादा सम्यक संबुद्ध को दान देने का पुण्य तो इतना उतना ही गिनती भी नहीं होता, इतना ज्यादा रहता है। इसलिए दान अपने आप में अच्छे पुण्य रूपी बीज है। कहाँ दान दे के कितना पुण्य अर्जन करना है ये हमारे ऊपर है। दुनिया में जब जब अच्छे धम्म मिले तो दान देने के लिए सोचना नहीं चाहिए, दान लेने वाले को सोचना चाहिए। दान देने वाले श्रद्धा से जितना दान देंगे उतना पुण्य मिलेगा। मगर इसके विपरीत अगर दुनिया में अच्छे धम्म नहीं है तो दान देने वाले को सोचना चाहिए, क्योंकि जितना दान देंगे उसका पुण्य नहीं मिलता, क्योंकि धम्म अच्छा नहीं है। अच्छे धम्म मिला तो दान देने वाले को सोचना नहीं चाहिए, अच्छे धम्म नहीं मिला तो दान देने वाले को सोचना चाहिए। ये दान हम ऐसे ही नहीं दे सकते। कभी भी मन हुआ चलो दान देंगे, कितने समय तो भिक्षु संघ नहीं मिलता, कितने समय तो नजदीक बुद्ध विहार भी नहीं मिलता, कितने समय तो श्रद्धावान उपासक उपासिका भी नहीं मिलता। दान दे तो कहाँ दे। दान का माहौल हमेशा बना नहीं रहता। तथागत बुद्ध कहते हैं दान देने के लिए कम से कम 3 अंग परिपूर्ण होना चाहिए। 3 अंग बोले तो सबसे पहले दान देने की श्रद्धा होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए।
दान देने की इच्छा नहीं हुआ तो कितना भी पैसा रहने दो, कितना भी धन संपत्ति रहने दो, आप दान नहीं दे पाएंगे। तो सर्वप्रथम दान देने की इच्छा होना चाहिए, जिसे हम श्रद्धा कहते हैं। दूसरा, दान देने की इच्छा है, श्रद्धा है, उसके साथ साथ दान देने की वस्तु भी होना चाहिए। ऐसा नहीं ना कि दान देने की इच्छा हुआ, किसी का भी सामान ऐसे उठाया, लीजिए भंते जी लीजिए, तो पुण्य मिलेगा क्या? नहीं। तो दान देने के लिए अपने पास कुछ न कुछ होना चाहिए। बहुत सारे उपासक उपासिकाएं ऐसा भी संतुष्ट लोग हैं, भंते जी हमारा का करायचं, खाने के लिए है, रहने के लिए है, आराम से जी रहे, बस हो गया। अरे बस हो गया, क्या कभी संग दान देने की सोचे है क्या? कभी बड़ा बड़ा दान देने की सोचे है क्या? अगर सोचा तो वो दान दे सकते हैं क्या? दान देने की कैपेसिटी है क्या? अगर कैपेसिटी नहीं है तो कैपेसिटी बनाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, तभी ना अनेक अनेक दान दे पाएंगे। खाने पीने को है, आराम से जिंदगी चल रहा है, बस इसी में संतुष्ट है, संतुष्ट है, हो गया क्या? बुद्ध कहते हैं किच्छो मनुष्य पति लाभो, ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है, पुण्यवान है। हम में चिंतन मनन करने की शक्ति है, विवेक बुद्धि है, प्रज्ञा है, अच्छे बुरे कुशल अकुशल पाप धर्म अच्छे से समझ सकते। इतना ही नहीं, हर पाप से हर अकुशल से दूर हो सकते हैं, हर पुण्य हर धर्म में आगे बढ़ सकते हैं। ये केवल और केवल इंसान ही कर सकते हैं। बाकी खाना पीना, जीवन के लिए संघर्ष करना, संतान उत्पादन करना और मर जाना, ये तो इंसान ही क्या, सारे के सारे जीव जंतु पशु पंछी कीट पतंग, छोटे से छोटे प्राणी बड़े से बड़े प्राणी सब करते हैं। हम में और उनमें फर्क क्या है? यही चिंतन मनन करने की शक्ति, विवेक बुद्धि प्रज्ञा, अच्छे बुरे पहचान करना, बुरे से दूर रहना, अच्छे में आगे बढ़ना। इसलिए हमें बुरे चीजों से दूर रहने के लिए मेहनत करना है, अच्छे में आगे बढ़ने के लिए पुरुषार्थ करना है, वीर पराक्रम करना है। अगर इतना नहीं कर पाए तो इतना दुर्लभ जीवन मिलके भी, इतना दुर्लभ अमूल्य जीवन प्राप्त होके भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए दान देने की कैपेसिटी बढ़ाओ। जिसके पास है के हिसाब से दान दो, जिसके पास नहीं है के हिसाब से दान दो, पर श्रद्धा चित्त से, त्याग चित्त से दान दो। इसलिए दान देने के लिए दान देने की श्रद्धा भी होना चाहिए, दान देने की वस्तु भी होना चाहिए, और तीसरा महत्वपूर्ण, दान देने वाला भी होना चाहिए। और दान देने वाला गुणवान शीलवान हो तो उसकी बात ही क्या। इसलिए ये तीन अंग परिपूर्ण हुआ तो दान परिपूर्ण होता है। कभी कभी दान देने की इच्छा है, दान देने की वस्तु भी है, दान किसे दे सामने नहीं मिलता। कभी कभी दान लेने वाला भी है, दान देने की इच्छा भी है, पर दान देने के लिए कुछ भी नहीं। कभी कभी दान देने वाला शीलवान गुणवान सामने है, दान देने की वस्तु भी है, पर दान देने की इच्छा से नहीं होता, श्रद्धा से नहीं होता, तो क्या करे। इसलिए ये तीनों अंग परिपूर्ण होना दान परिपूर्ण होता है। इसलिए ये तीन अंग परिपूर्ण होना चाहिए। और दान देने वाला भी हमेशा दान देते समय दूसरों के कंपटीशन करके, अरे वो 100 रुपये दान दे रहे, चलो मैं 1000 रुपये दान दे रहा हूँ, सबको दिखाने के लिए, देखो मैं 1000 दान दे रहा हूँ, दिखावे के लिए, ये ऐसे प्रशंसा करवाने के लिए, माइक में नाम लेने लगाने के लिए, ऐसा वैसा करके दान नहीं देना। दान प्रसन्नता से, श्रद्धा चित्त से, त्याग चित्त से दान देना चाहिए। इसलिए बुद्ध कहते हैं दान देते समय क्या होना चाहिए।
दान देने से पहले भी प्रसन्नता होना चाहिए कि हाँ, ऐसे ऐसे पुण्य कार्य होना है, ऐसे समय में मैं दान देने वाला हूँ, मैं भी उसमें हिस्सा लेने वाला हूँ। प्रसन्नता से भरा होना चाहिए। दान देते समय भी अरे पूजनीय भिक्षु संघ यहाँ उपलब्ध है, आज के दिन में दान दे रहा हूँ करके प्रसन्नता होना चाहिए। और दान देने के बाद भी अमुक अमुक दिन पे हमने इतना अच्छा दान देने को मिला करके प्रसन्नता होना चाहिए। दान देने से पहले भी, दान देते समय भी, दान देने के बाद भी प्रसन्नता होना चाहिए। अभी देखो, जो श्रद्धा चित्त से दान देगा उसके मन में तो प्रसन्नता होगा, पर केवल नाम लेने के लिए, दूसरों के सामने दिखाने के लिए, चलो इसने 1000 दान दिया ना, चलो मेरा नाम लो, मैंने 1 लाख रुपया, मेरे तरफ से 1 लाख रुपया। अब दान देने के बाद क्या होगा? रात भर वो सो भी पाएंगे क्या? अरे बाप रे, सबको दिखाने के लिए 1 लाख तो दान दिया, देखो वो 1 लाख से मेरा ये होता, वो होता, ऐसा कर सकता, वैसा कर सकता। हाँ, लोगों के पीछे पीछे लग के बेकार में दान दिया करके एक रिग्रेट, पछतावा होता रहेगा। इसलिए दान देने के बाद भी प्रसन्नता होना चाहिए, तभी वो पुण्य होगा। हमेशा श्रद्धा चित्त से दान देना है, त्याग चित्त से दान देना है। कहते हैं बिना श्रद्धा बिना त्याग चित्त हजारों भिक्षु संघ को भोजन दान देने से भी श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से 4 भिक्षु संघ को भोजन दान देना उसका पुण्य ज्यादा रहता है। बिना श्रद्धा बिना त्याग चित्त महल जैसा विहार बना के दान देने से भी श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से एक भिक्षा पात्र दान देना उसका पुण्य ज्यादा रहता है। हमेशा श्रद्धा चित्त से त्याग चित्त से दान देना चाहिए, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। ये दान भी आमिष दान, अभय दान और धम्म दान करके 3 प्रकार के हैं। या आमिष दान बोले तो अनेक तरह के वस्तु दान देना, फल फूल दान देना, पैसा दान देना, हर तरह के वस्तु दान देते हैं, उसे आमिष दान कहते हैं। कोई भी प्राणियों को दुख कष्ट न देना, अपनी तरफ से भय त्रास न देना, इसे कहते हैं अभय दान। और दूसरों के हित कल्याण होने वाले धम्म की बातें बताना, धम्म की बातें सिखाना, इसे कहते हैं धम्म दान। जो धम्म की बातें बताते हैं, जो प्रवचन देते हैं, जो उपदेश देते हैं, ये धम्म दान है। बुद्ध कहते हैं सब दानं धम्म दानं जिनाति, सभी दानों में धम्म दान श्रेष्ठ रहता है। आप लोग जो आर्थिक दान देते हैं वो कुछ समय तक काम आएगा, भोजन दान देते कुछ समय तक काम आता है, मगर ये धम्म दान अगर समझ में आया, अगर समझ के लिया तो जीवन भर काम आएगा, जीवन भर हमें अच्छे धम्म के मार्ग पे लेके जाएगा। इसलिए हमेशा ये धम्म दान श्रेष्ठ रहता है। अभी बुद्ध कहते हैं दान, ये दान के हिसाब से दुनिया भर के लोग 4 प्रकार के हैं कहते हैं। जो खुद दान देते हैं, दूसरों को दान नहीं दिलाते, जो खुद दान नहीं देते पर दूसरों को दिलाते हैं, खुद भी नहीं देते दूसरों को भी नहीं दिलाते, और खुद भी देते हैं दूसरों को भी दिलाते हैं। हमें जीने के लिए परिवार चाहिए, और परिवार में भी हर चीज में सपोर्ट करने वाला, हर चीज में साथ देने वाला, दिल से साथ देने वाला परिवार, मित्र, बंधु बांधव चाहिए। और उसके साथ साथ जीने के लिए और एक महत्वपूर्ण दान संपत्ति चाहिए। दान संपत्ति भी हुआ और दिल से साथ देने वाला परिवार, बंधु बांधव भी हुआ, तो वो जीवन बहुत ही अच्छा रहता है, सुखमय रहता है। तो बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति दान देता है, श्रद्धा चित्त से दान देता है, उसको उसके पुण्य से दान संपत्ति भर भर के मिलता है। और जो दूसरों को भी समझा बुझा के दान दिलाता है,
तो उसे दिल से साथ देने वाले परिवार बंधु बांधव भी भर भर के मिलता है। तो दान देना भी चाहिए, दान दिलाना भी चाहिए। हाँ, तो जो व्यक्ति दान देते दूसरों को नहीं दिलाते, धन संपत्ति तो मिलेगा मगर दिल से साथ देने वाले परिवार बंधु बांधव नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति दान नहीं देते मगर दूसरों को दिलाते हैं, धन संपत्ति नहीं मिलता पर परिवार बंधु बांधव भर भर के मिलता है। खुद भी नहीं देते, दूसरों को भी नहीं दिलाते, तो धन संपत्ति भी नहीं, परिवार भी नहीं, अकेले अकेले दुनिया में यहाँ वहाँ मांग के सो के जीने वाले। और जो खुद भी देते दूसरों को भी दिलाते हैं, तो धन संपत्ति भी परिपूर्ण और दिल से साथ देने वाले परिवार बंधु बांधव भी परिपूर्ण रहता है। इसलिए हमें दान भी देना है और दूसरों को भी दान देने के लिए हमेशा प्रेरणा देना है, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। तो हम भी हमेशा याद रखना, दान श्रद्धा चित्त से देना है, दान त्याग चित्त से देना है। जितने श्रद्धा चित्त से, जितने त्याग चित्त से हम दान देंगे उसका उतना ही पुण्य मिलेगा। अगर श्रद्धा चित्त से, त्याग चित्त से नहीं दे पाएंगे तो दान को नहीं समझ पाएंगे, दान को नहीं समझ पाएंगे तो दान दे क्या नहीं दे क्या, हाँ वैसा ही रहेगा। आप दान का प्रशंसा भी नहीं कर पाएंगे और निंदा ही करते रहेंगे। और ये निंदा किया करके सबसे बड़ा हानि खुद का ही होगा, दूसरों का नहीं, खुद का ही होगा। इसलिए हमेशा याद रखना, दान पुण्य है, दान पारमिता है, दान मंगल है। जो व्यक्ति श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दान पूर्ण करते हैं उन लोगों को पुण्य होगा, उन लोगों को मंगल होगा, उन लोगों को दुख मुक्ति के मार्ग पे जाने के लिए भी बहुत आसान होगा। म्हणून इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध हमेशा कहते हैं, दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धापूर्वक दान देना चाहिए, शील पालन करना चाहिए, ध्यान साधना करते रहना चाहिए। तो उपासक उपासिकाएं हम यही कामना करते हैं, हम भी महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जान सके, समझ सके, उसे खूब अच्छे से पालन कर सके, अभ्यास कर सके और जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ ये मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हैं। फिर एक बार ये जो आज पहली अखिल भारतीय बौद्ध धम्म परिषद ये पुणे में हो रहा है, इसमें विशेषतः कार्यक्रम के संयोजक भंते उपालि बोधि प्रमुख ये धम्म परिषद में साथ देने वाले संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, दायक दायिकाएं, सबको बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, ऐसे कामना करते हैं। और ये धम्म परिषद का उद्घाटक भी हो गया ऐसा जाहिर करता हूँ और ये उद्घाटक के धम्म देशना भी यही समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सबका मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।